हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो मेथड है वो हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे स्टडी इसकी ईजी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ गैमेट, कि गैमेट जो है वो पहुँचते कैसे हैं। सेकंड पॉइंट है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसे कैपेसिटाइज होता है या एक्टिवेट होता है। थर्ड है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवा, कि स्पर्म कैसे पेनिट्रेट होता है ओवा में। इट मीन्स बॉडी में तो एंटर कर चुका है, लेकिन वो ओवा में कैसे पेनिट्रेट होता है। फोर्थ एक्टिवेशन ऑफ एग, एग एक्टिवेट कैसे होता है, जैसे स्पर्म उसके कांटेक्ट में आ जाएगा एग एक्टिवेट हो जाएगा। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस, लास्ट में जब बोथ स्पर्म और एग दोनों के प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद उनका जो फ्यूज़न होता है उसका एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हमारा सेकंड पॉइंट है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स जो होता है, इसमें स्पर्म जो है वो एग को फ्यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है वो गेन करता है। स्पर्म जैसे ही फीमेल बॉडी में एंटर होगा तो फीमेल बॉडी का जो पीएच होगा वो भी लो होगा, प्लस स्पर्म्स यहाँ पर मैच्योरिटी गेन कर लेगा फीमेल वजाइना में, क्योंकि यहाँ का पीएच जो है वो लो है एसिडिक पीएच में। प्लस सेकंड, वो फंक्शनल मैच्योरिटी पहले ही लेकर आया है कहाँ पर, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल बॉडी में, टेस्टिस के सब अपर साइड जो एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है वहाँ। इट मीन्स स्पर्म जो है वो 2 बार फंक्शनल मैच्योरिटी लेता है, एक तो वजाइना में और दूसरा एपिडिडाइमिस में। थर्ड है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवा। इट मीन्स स्पर्म कैसे पेनिट्रेट होता है ओवा में। स्पर्म जैसे ही ओवा, स्पर्म हमें पता है कि स्पर्म का जो हेड होता है, यहाँ पर हमने एक्रोसोमल ट्यूब बनाया है। जो एक्रोसोमल ट्यूब है वो जैसे ही एग के कांटेक्ट में आएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी एक्रोसोमल। और ये एक्रोसोमल ट्यूबल जो है यहाँ पर स्पर्म लाइसिन एंजाइम रिलीज करती है, और वो स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हाइलुरोनिडेज, और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होते हैं ये स्पर्म एग के सराउंड में जो 2 मेम्ब्रेन होती है, जैसे एक्रोसीन और जोना पेलिजुडा, इनको डिसॉल्व करती है। इट मीन्स आपका जो स्पर्म है वो एंटर कर कर मेम्ब्रेन को तो डिसॉल्व कर चुका है। ये है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। इसमें आप सिंपल ये याद कर सकते हैं, आपको अगर एंजाइम नेम याद नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट स्पर्म लाइसिन एंजाइम यूज़ कर लीजिए, वो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर रहा है। थर्ड पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ एग। जैसे स्पर्म कैपेसिटाइज हो रहा था वैसे ही एग एक्टिवेट होगा। स्पर्म एक्टिवेट कैसे होगा, जैसे ही एग के कांटेक्ट में स्पर्म आएगा तो एग का जो साइक्लिक एएमपी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही वो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा तो स्पर्म एग के अंदर, एग की जो सेल्स होती है वो सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन में एंटर कर चुकी होती है। तो वो सेकंड म्योटिक डिवीजन यहाँ आकर कंप्लीट होगा तब जब स्पर्म एग की बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोटिस करने वाली बात, कि सेकंड म्योटिक डिवीजन एग में कब होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, पीरियड के दौरान जो ब्लड एग बॉडी से बाहर होता है वो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करके चला जाता है। सेकंड डिवीजन ओनली तभी होगा जब वो स्पर्म कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, और सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद एक एग सेल्स एग बनेगा और एक बनेगा पॉलर बॉडी। वो पॉलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और एग रह जाता है। अब ये एग जो है, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमैक्सिस। इट मीन्स बोथ स्पर्म और एग दोनों के जो प्रोन्यूक्लियाई सेपरेट होते हैं वो फ्यूजर कहलाता है एम्फीमैक्सिस। और स्पर्म का जो टेल है वो तो बॉडी से सर आउट हो जाता है। एग जो इसका हेड पार्ट और मिडिल पार्ट है वो एग मेम्ब्रेन में एंटर कर जाता है। तो ये इसका जो बैक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म के साथ ही होता है, और स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज के काम आता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो स्पर्म का है वो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, क्योंकि एग के पास सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं होता। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्लीवेज की स्टार्टिंग कौन करवाता है, क्लीवेज की स्टार्टिंग स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराता है। यहाँ आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि जैसे स्पर्म जो है वो एग के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक्रोसोमल ट्यूबल जो है स्पर्म लाइसिन एंजाइम रिलीज करेगी। यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन है, जैसे ये वाली फर्स्ट मेम्ब्रेन आप मान लीजिए जोना पेलिसुडा है, सेकंड वाली मेम्ब्रेन आप एक्रोसीन मान लीजिए, या फिर आप इसे सिंपल कह लीजिए कि हाँ मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर याद नहीं हो रही है आपसे तो। अब जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा स्पर्म लाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा, ये दोनों मेम्ब्रेन डिसॉल्व होंगे, स्पर्म डायरेक्ट एंटर आ जाएगा। स्पर्म यहाँ एंटर करने के बाद इसका जो टेल वाला पार्ट है वो आउट हो जाएगा, और जो हेड और मिडिल पार्ट है वो न्यूक्लियस एग के इनसाइड आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पर्म क्रोमोसोम्स होंगे, ये एग क्रोमोसोम्स होंगे जो कि प्रोन्यूक्लियाई बन गए हैं।
अब ये प्रोन्यूक्लियाई आपस में जब फ्यूज़ होंगे तो वही क्या कहलाएगा, एम्फीमिक्सिस। ये एग, ये स्पर्म और ये पोलर बॉडी होती है। और यहाँ पर जो दो मेम्ब्रेन है वही जो जोना पेलिसुडा और एक्रोसिन। जोना पेलिसुडा एग के साथ तब तक रहती है जब तक एग यूट्रस तक ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि जोना पेलिसुडा का फंक्शन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन मतलब अनयूजुअल और इम्प्लांटेशन को रोकना। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर जोना पेलिसुडा नहीं होगी तो ये जो जायगोट है, ये जायगोट फैलोपियन ट्यूब में भी इम्प्लांट हो सकता है, पर नहीं, जोना पेलिसुडा उसको प्रोटेक्ट करती है कहीं भी इम्प्लांट होने से। तो वो यूट्रस में इम्प्लांट करवाएगा। जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा तो जोना पेलिसुडा सेपरेट हो जाएगा। आप एक बार रिवीजन देख सकते हैं कि अब इस मेथड में हमने 4 मेथड 5 मेथड करे थे। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट वो पहुंच कैसे रहा है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसे एक्टिवेट होगा, लोअर पीएच होगा, एसिडिक पीएच होगा तो वहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाएगा। पेनेट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा तो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, पेनेट्रेट होगा। एक्टिवेशन ऑफ एग एक्टिवेट होगा, जैसे एक्टिवेट होगा सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, दोनों एग और स्पर्म के जो प्रोन्यूक्लियाई होंगे वो मिलकर एम्फीमिक्सिस बनाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे इस वाले लाइन में या फिर इस टॉपिक में या फिर इस डायग्राम में मुझे प्रॉब्लम है, मैम आपको एक्सप्लेन कर देंगी। एक बार आप डायग्राम देख सकते हैं।